लाइटनिंग या बिजली का कड़कना क्या है, ये जानने के लिए हमें प्रकृति में मौजूद दो तरह के चार्जों के बारे में जानना होगा। ये चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी भी चीज में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दोनों मौजूद होते हैं जो एक दूसरे में बैलेंस बनाए रखते हैं। हालांकि बारिश के दौरान बादल में ये चार्ज पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं और बादल के किनारे सतह पर चले जाते हैं। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस अट्रैक्शन की वजह से डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके कारण बिजली चमकती है। डिस्चार्ज होने की तीन संभावनाएं हैं। पहली, जब डिस्चार्ज दो अलग अलग बादलों के बीच होता है। दूसरी संभावना तब है जब डिस्चार्ज एक ही बादल में हो जाता है, और तीसरी संभावना है जब डिस्चार्ज बादल और पृथ्वी के बीच में होता है। पहले केस में हम लाइटनिंग को दो अलग अलग बादलों के बीच होता देख सकते हैं। ये तब होता है जब पॉजिटिव चार्ज वाला बादल और नेगेटिव चार्ज वाला बादल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। इस केस में एक बादल का पॉजिटिव चार्ज और दूसरे बादल का नेगेटिव चार्ज एक साथ टकराते हैं, तब हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट को एक बादल से दूसरे बादल में फ्लो होने के लिए बादलों के बीच कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। दूसरी संभावना यह है कि लाइटनिंग एक ही बादल में हो जाए। ऐसा तब होता है जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो बादलों की सतह पर आ जाते हैं और दो किनारों में बंट जाते हैं। बादलों में यह चार्जेस इतने अधिक मात्रा में होते हैं कि एक दूसरे से ज्यादा समय तक अलग नहीं रह सकते हैं। इसी कारण चार्ज पार्टिकल्स डिस्चार्ज होने के लिए सेम बादल के अंदर एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण बिजली चमकती है। तीसरे केस में बादल और पृथ्वी के बीच में लाइटनिंग होती है। बादलों में पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है और नेगेटिव चार्ज नीचे। बादल में नीचे की तरफ मौजूद नेगेटिव चार्ज पृथ्वी पर मौजूद नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद चीजें जैसे खंबा, पहाड़, पेड़ या जमीन पर खड़ा कोई व्यक्ति पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब बादल पहाड़ी इलाके या फिर पृथ्वी की सतह के बेहद नजदीक होते हैं, तब बादल में मौजूद नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज होने के लिए पृथ्वी में पहले से उपलब्ध पॉजिटिव चार्ज से टकराते हैं, जिसके कारण लाइटनिंग होती है। जब ये नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज होने के लिए पृथ्वी के पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ते हैं, तो ये चार्जेस सबसे आसान रास्ता चुनते हैं और आमतौर पर सबसे नजदीक की वस्तु जैसे पेड़, बिजली का खंबा, घर, पहाड़ या जमीन पर मौजूद आदमी सबसे आसान रास्ता होते हैं। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, भारतीय मौसम विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों की एक संयुक्त रूप से प्रकाशित वार्षिक लाइटनिंग रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार उत्तर भारतीय राज्यों में बिजली गिरने से 2020 और 21 के बीच 1697 लोगों की मौत हुई है। बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित रहने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप बिजली कड़कने के दौरान खुले में हैं, तो आपको किसी पक्के मकान या कार या बस में आश्रय ले लेना चाहिए। यदि आप कार में हैं, तो कार की विंडो बंद कर लीजिए और अंदर मौजूद किसी भी मेटेलिक चीज को न छुएं। कार के अंदर आप सुरक्षित होते हैं क्योंकि कार मेटल से बनी होती है, और चूंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, अगर बिजली कार पर गिरती है तो वो मेटल के जरिए सराउंडिंग में पास हो जाती है और आप बच जाते हैं। जब आप घर के अंदर हों तो खिड़की और दरवाजों से दूर रहें और तार वाले टेलीफोन अथवा ऐसी वस्तुएं जो बिजली के कंडक्टर हैं के संपर्क में न रहें, क्योंकि अगर घर पर बिजली गिरती है तो वह बिजली के कंडक्टर जैसे टेलीफोन लाइन या बिजली के तार, एंटीना इत्यादि के माध्यम से जमीन में चली जाएगी, और अगर इस दौरान आप इनमें से किसी के कांटेक्ट में हैं तो आपको भी झटका लग सकता है। अगर आपको फोन करना है तो आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली कड़कने के दौरान तालाब और जलाशयों से दूर रहें। यदि आप पानी के अंदर हैं अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि पानी बिजली का कंडक्टर है। यदि बिजली तालाब के किसी भी हिस्से में गिरती है तो बिजली आपको आसानी से प्रभावित कर सकती है। पेड़ ऊंचे होने की वजह से बिजली को आकर्षित करते हैं, लेकिन पेड़ से ज्यादा अच्छा कंडक्टर आदमी का शरीर होता है। इसलिए अगर पेड़ पर बिजली गिरती है और आप पेड़ के नीचे या आसपास हैं, तो पेड़ से बिजली जमीन में जाने के बजाय सीधे आपके शरीर में जा सकती है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए कभी भूल से भी बिजली चमकने के दौरान किसी पेड़ के नीचे आश्रय नहीं लें। यदि आकाशीय बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं और त्वचा में झुनझुनी होने लगे, तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर लें, क्योंकि यह इस बात का सूचक है कि आपके आसपास बिजली गिरने